हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज़ अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम यूपीएसआई हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल हमने जो गद्यांश पढ़ा था उसके क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 था, गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर आएगा डी, व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न था, नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। आंसर ए आएगा इसका। अगला प्रश्न था, नैतिकता है डैश, ये ब्लैंक छोड़ दिया गया है। इसका आंसर आएगा डी, आचार शास्त्र। ये सभी आंसर पीछे जो गद्यांश पढ़ा उसके संदर्भ में थे। तो हम आज का अपना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर का स्त्रीलिंग बताएं। तो वर का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा वधू। आगे प्रश्न है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो ए है, क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। ये वाला तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। बी है, समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। बी वाला एकदम सही होगा, बी आंसर आएगा इसका। आगे चलते हैं। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो सुधि का तिर्यक बहुवचन पूछा है, तो सुधि का तिर्यक बहुवचन होगा सुधिजन। डी आंसर आएगा इसका। आगे चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को, फिर ब्लैंक है, डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है। तो इसका आंसर आएगा बी, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। अगला प्रश्न है, उच्छृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है। उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो उच्छृंखल के समानार्थी होते हैं, उद्दंड भी होता है, निरंकुश भी होता है। ये सी वाला नहीं आएगा, भुक्खड़ जो है उच्छृंखल का समानार्थी शब्द नहीं है। आगे चलते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कर दीजिए। आप बाद में भूल जाते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो। और सब्सक्राइब करने के बाद ये वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। तो उषा आएगा, बी आंसर आएगा इसका। उषा का मतलब होता है सुबह। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। स्कंदगुप्त नाटक के बारे में पूछ रहा है, इसकी रचना की थी जयशंकर प्रसाद जी ने। बी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। किशोर का समानार्थी होगा तरुण। ए आंसर आएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर एक स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं। तो मन के भाव होते हैं प्रकट। बी आंसर आएगा इसमें। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर एक स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के, फिर डैश है, से सीखने में मदद करते हैं। तो स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। सी आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। पाप की पराकाष्ठा होना काफ़ी इजी है ये वाला। तो इसका आंसर आएगा ए, पाप का घड़ा भरना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी, फिर ब्लैंक है, डैश होंगे तो देश का भविष्य डैश होगा। तो इसका आंसर आएगा डी, यदि विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। प्रश्न नंबर 13, राम साध तुम साध सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। तो वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो इसमें जो अलंकार है वो है व्याज स्तुति अलंकार। अब इस क्वेश्चन के संदर्भ में बता दूं तो कि जो भर्ती बोर्ड था उसने क्वेश्चन नंबर ए को ही मतलब सही माना था। इसका एक आंसर व्याज निंदा भी हो सकता है, ये वाला भी सही होगा, पर जो बोर्ड ने माना है वो ए वाला है। तो इसका आंसर आएगा ए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, जो मैं ऐसा जानती रे डैश किया दुख होए, नगर, फिर डैश है, नगर ब्लैंक पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो इसका सही विकल्प देख लीजिए क्या होगा। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, ए वाला आंसर आएगा इसका। नगर ढिंढोरा पीटती रे प्रीत न करियो कोय। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। अब ये कुछ वाक्य दिए हैं, जैसे महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे,
मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा देख लीजिए। सबसे पहले आएगा सी वाला कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। उसके बाद बी वाला आएगा मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। फिर तीसरा वाला महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसका आंसर आएगा CBAD, बी वाला इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द है कुर्सी, बी आंसर। आगे रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पाने गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें अलंकार है श्लेष, डी आंसर आएगा, श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है हमारा 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचानिए। 25 रुपये की बात कर रहा है, यानी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, सी आंसर आएगा इसका। आगे चलते हैं। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो विचित्र का समानार्थी विलक्षण भी होता है, अनूठा भी होता है, पर रहस्य में जो है विचित्र का समानार्थी नहीं होता। तो सी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है डैश चंगा तो कटौती में डैश, ये तो सबको आना चाहिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बी आंसर। अगला प्रश्न है कुमार संभव के रचयिता कौन है। कुमार संभव के रचयिता हैं तुलसीदास, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अब कह रहा है कि बच्चा गया, तो इसका जो प्रयुक्त काल है वो होगा सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि पहचानी हमें। देखिए सेंटेंस दिया गया है मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो ये वाला देखिए हमें सच को नहीं आएगा, यहाँ पे को नहीं लगना चाहिए, तो सदैव सच को, ए वाला जो है इसमें त्रुटि है, ए आंसर आएगा इसका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व के बारे में पूछ रहा है, तो आलोक पर्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ये ए आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। अनुकूल का विरुद्धार्थी होगा प्रतिकूल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा ए। आगे चलते हैं। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो गौ का बहुवचन होगा गौवें, डी वाला उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इसका मतलब होता सर्वप्रिय होना, बी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो गति का विरुद्धार्थी शब्द होगा मंद, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। तो गलत वाक्य देख लीजिए। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है, ये वाला गलत होगा, बातें नहीं आएगा, लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया। तो पहले भी मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए वाला इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 30 सही कहावत पहचानिए। नाच न जाने वादन टेढ़ा, बी आंसर आएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काफ़ी ज़्यादा इजी उत्तर था। अगला चलते हैं। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। तो विधा के बारे में पूछा है, उपन्यास नहीं है, नाटक भी नहीं है, कथा भी नहीं, ये है काव्य। इस प्रश्न को आप हार्ड प्रश्न कह सकते हो, क्योंकि आपको अगर मिट्टी की बारात ये जो कृति है इसके बारे में पता होगा, तभी आप अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तभी बता पाएंगे कि उपन्यास है, कथा है, नाटक है। तो इसे थोड़ा टफ क्वेश्चन कह सकते हो आप। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। तो हर उत्तर प्रदेश वाले को पता होगा, ये तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका, ये तो आना ही चाहिए सबको। आगे चलते हैं। रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का डैश है, जो वही दिखाता है जो डैश है, मतलब ब्लैंक छोड़ा यहाँ पे। तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। तो डी आंसर आएगा इसका, ये वाला भी सही, मतलब इजी कह सकते हो इसे। प्रश्न नंबर 34 कनक कनन ते सौगुनी मादकता अधिका, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो अलंकार पहचाने कह रहा है, तो इसमें अलंकार है डी वाला, यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। त्रुटि के बारे में पूछा है। आधी रात से सोने के कीमत में भारी उछाल आया है। तो यहाँ पे देखिए त्रुटि आ रही है, सोने के कीमत, सोने की कीमत नहीं होगा, सोने की कीमत में भारी उछाल आया है, डी वाला उत्तर सही होगा इसका।
अगला प्रश्न है आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचानिए। विशेष आसमान के बारे में बात की जा रही है, मतलब आसमान ही विशेष है इसमें। बी आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। मेज का बहुवचन पूछा है, बहुत ज़्यादा आसान है ये वाला प्रश्न। इसका उत्तर आएगा मेजें, ए आएगा। अगला प्रश्न 38 से 40 से गद्यांश है। गद्यांश को आप पॉज कीजिए और इसे पढ़िए। पढ़ने के बाद ये 3 प्रश्न है 38, 39, 40। इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जैसे आज कल वाले गद्यांश का हमने आज डिस्कस किया, उसी तरह आज वाला जो गद्यांश है उसे हम कल उसके उत्तर के बारे में आपको बताऊंगा। अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अंत में जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली जो आगामी वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका PDF और अन्य स्टडी मटेरियल जो भी होगा वो यहाँ टेलीग्राम चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। आप मुझसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा, काम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।